चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। ठीक है, बताइए पहला पहला क्या लिखा हुआ है, बताइए तो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। हाँ, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। ठीक है, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, फाइन। तो पहला क्या लिखा हुआ है बताइए। हाँ, आप लोग कह रहे हैं कि सर पहला लिखा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आप लोग कॉपी निकाल लीजिएगा क्योंकि आपको लिखना भी है कॉपी पे। हाँ ठीक है, आज हमको समझाना है तो आज समझ लीजिए। ठीक है, हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो प्राइस में क्या लिखा है, देखिए एक प्राइस लिखेंगे आप और एक डिमांड लिखेंगे। एक प्राइस लिखेंगे और एक डिमांड। प्राइस में ये देखिए ये क्या लिखा है 30 लिखा है, ये क्या लिखा है 30, और ये भी क्या लिखा है 30। और डिमांड में लिखा है 100, 200 और ये क्या लिखा है 300। अच्छा ये बताइए 200 से ये क्या हो गया डिमांड। पहले मान लीजिए 200 था तो 200 से अब क्या हो गया ये, मतलब अरे ऊपर देखिए, ऊपर बुक में मत देखिए, ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा। 200 से ये क्या हो गया है, घट गया ना, मतलब कि डिक्रीज हो गया है। 200 से जो पहले 200 डिमांड था अब कितना हो गया है 100 हो गया है, मतलब कितने से कम हुआ है 100 से डिमांड कम हो गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है 200 से 300 गया तो मतलब ये क्या हुआ है 100 से डिमांड बढ़ गया, इंक्रीज हो गया है। समझ आ रहा है इतना, ठीक है। अब उसके अंदर पढ़िए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या लिखा है, कह रहा व्हेन देयर इज एन इन्फिनिट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम्स जीरो विद अ स्लाइट राइज इन द प्राइस, देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। स्लाइड का मतलब होता है ना बहुत छोटा सा, स्लाइड का मतलब बहुत थोड़ा सा। कह रहा है कि जब थोड़ा सा प्राइस अगर चेंज होगा उसके चेंज होने से डिमांड इन्फिनिटी मतलब बढ़ता रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या घट जाता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है सागर, और आप पीछे अब देखिए, यहीं पे देखिए, उसको छोड़ दीजिए जहाँ भी है, इधर पहले देख लीजिए उसको बाद में लिख लीजिएगा, क्या फ़ायदा उसको लिखे फिर ये छूट गया तो। ध्यान से देखिए। अच्छा ये आप लोग को क्या दिख रहा है, ये 30 दिख रहा है, 30 दिख रहा है ना, और इसके बाद ये क्या दिख रहा है आपको, आपको पता है ये प्राइस, आपको हम बता रहे क्या हुआ है यहाँ पे, ये जो 30 प्राइस है ये 30 प्राइस से यहाँ पे क्या हुआ है हम बता रहे, वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे डिमांड क्या हुआ है कम हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे प्राइस बढ़ा है। तो ये प्राइस इतना थोड़ा सा बढ़ा है कि आपको दिख भी नहीं रहा। ठीक है, स्लाइट का मतलब होता है एकदम स्लाइट राइज, मतलब एकदम थोड़ा सा बढ़ा है। थोड़ा सा बढ़ने का मतलब क्या हो सकता है हम बता रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का प्राइस था 30 और बढ़ के कितना हो गया है 3.001 ऐसे। तो अब ये बताइए हम 30 का 30, अब 001, तो पॉइंट के बाद जो 001 से बढ़ा है, जो 001 से, वो तो हम इसमें नहीं दिखा सकते ना, नहीं दिखा सकते हैं। हम क्या दिखा सकते हैं, नीचे भी 30 है तो ऊपर भी 30 दिखाएंगे। बट आपको इतना पता है कि स्लाइट राइज हुआ है, मतलब एकदम थोड़ा सा राइज हुआ है, इतना थोड़ा सा राइज हुआ है कि आपको दिख भी नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है मतलब, पर ये पता है कि हाँ राइज हुआ है। तो थोड़े से राइज होने की वजह से डिमांड दिख रहा है। 200 से कितना हो गया, 200 से कितना हो गया डिमांड। तो आपको पता ही है कि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा, ये पता है ना आप लोग को। और जब एकदम स्लाइट राइज होगा, प्राइस में थोड़ा सा बढ़ेगा और डिमांड बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा क्या हो रहा है, घट जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। समझ में आ रहा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो आप कह रहे सर समझ आ गया,
अगर चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे इलास्टिक, और अगर डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक। अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे आप? इन इलास्टिक। और अगर चेंज होगा तो क्या बोलेंगे? इलास्टिक। समझ आया? चलिए आइए एक और चीज दिखाते हैं। ये 30 से पता है कितना हो गया? पहले जो 30 था, 30 से यहाँ पे हो गया आपका 29.9999। अब इसको क्या लिखेंगे आप? सोचिए, आपका प्राइस ना एकदम स्लाइट, मतलब थोड़े से डिक्रीज हुआ, एकदम थोड़े से, इतना थोड़ा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब कितने से कम हुआ है? 0.0001 ऐसे इससे कम हुआ है खाली। हाँ लिख सकते हैं, बट ज्यादा लिखकर हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत कम से हुआ है, स्लाइट डिक्रीज इन द प्राइस। हाँ हाँ, बट आपको यहाँ पे समझना है। हाँ क्या मतलब? प्राइस बोल रहे हैं ना, प्राइस कम हुआ है, ये कम हुआ है। हाँ नहीं नहीं, वो ठीक है, वो कम हुआ है, इतना थोड़ा कम हुआ है कि वो हमें दिख नहीं रहा है। हाँ वही कह रहे हैं कि थोड़े से प्राइस, थोड़े से एकदम प्राइस चेंज होने की वजह से अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ठीक है, हम ये कुछ ऐसा आपको बता नहीं रहे कि ऐसा हुआ है, क्योंकि वो एग्जाम्पल हमें खुद नहीं पता है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो उसको क्या बोलेंगे ये हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो प्रैक्टिकल देखा जाए तो हो सकता है कुछ तो एग्जाम्पल होगा, बट अभी तक तो हमें पता नहीं है। ठीक है, बट कभी ना कभी पता चलेगा तो आप लोग को बताया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, 1-2 रुपीज़ का कर सकते हैं, और ये जो यहाँ पे 100 लिखे हैं उसको 10,000 कर सकते हैं। ठीक है, 2 लाख 1 लाख ऐसे कर सकते हैं, या 2 करोड़ से सीधे 1 लाख पहुंचा सकते हैं। आप ना जिस नज़र से दिखाने के लिए दिखा रहे हैं वो ये देख चुकी हैं, कह रही है सर इतना चेंज हुआ है कि हम लोग को बस दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है। आपको बस दिखना चाहिए, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग को बस दिख रहा है और दूसरे को दिखे भी मत, इतना कम मतलब चेंज हुआ है। आपको पता चल गया कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है, बस वही आप जानते रहिए, क्योंकि जो खरीदने जाएगा उसको दिखेगा, वो दिख जाएगा ना उस समय। नहीं जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग ना बहुत ऐसा डिजिट लिए हैं, 30-30 बहुत कम अमाउंट लिए हैं, तो हम लोग को ये एज्यूम मानकर चलना है कि बहुत कम चेंजेस हुआ है। ठीक है, बाकी और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अब आप इतना जब प्रेशराइज कर ही दिए हैं तो आइए देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए और कैसे एग्जाम्पल हो सकता है वो देख लीजिए। यहाँ पे प्राइस लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ये जो है 2 करोड़ रुपए है। कितना? अरे 2 करोड़ डिमांड है। कितना डिमांड है? कितना डिमांड है? ये 2 करोड़ डिमांड है। ये क्या हो रहा है? अरे भाई साहब 1 मिनट रुकिए, सब आ जाएगा, अभी घबराइए मत आप लोग। आ गया? बट लेट मी चेक कि इधर आया कि नहीं आया। ठीक है, फाइन। तो अब देखिए क्या है, ये जो डिमांड है आपका 2 करोड़ है। ठीक है, अब प्राइस, रुकिए हम आपको दिखाते हैं प्राइस, अभी दिखेगा आप लोग को, घबराइएगा मत। ठीक है, प्राइस है यहाँ पे 30 लाख रुपए, नहीं 30,000 है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे हम 1000 में लिख दे रहे हैं। ठीक है, THO ये 1000 में। ठीक है, तो ये कितना प्राइस है आपको? बोलिए 30,000। कितना है? 30,000। अब इस 30,000 से हम इसको ले जाएंगे 31,000। कितना ले जाएंगे? 31,000 नहीं है, अब इसको 31,000 भी नहीं ले जाएंगे आप लोगों के लिए ना, बस उतना ही है, 30,000 1 रुपया ले जाएंगे। ठीक है, अब हो सकता है सागर बहुत अच्छे से समझ जाए। सागर समझ आ रहा है ना? बस वही देखिए, अब ये 2 करोड़ से कितना हो गया? पहले यहाँ पे समझिए, ये 1 लाख हो गया। कितना हो गया? 1 लाख। और ये 2 करोड़ से कितना डिमांड हो गया? 6 करोड़ हो गया। अब बोलिए, अब बताइए क्या समझ आया आपको? आप कह रहे सर ये क्या, यहाँ पे 1 रुपए से सिर्फ प्राइस बढ़ा है, तो ये देख रहे हैं डिमांड कितना कम हो गया है, कितना ज्यादा कम हो गया, हद से ज्यादा कम हो गया है।
1 रुपया बढ़ने थे, स्लाइट राइज कि नहीं, बढ़ेगा तभी तो घटेगा। 30,000 से 30,001 होगा, प्राइस बढ़ेगा तभी तो ये कम होगा। डिमांड कम हो रहा है नहीं। अच्छा, इधर कम करना था, ओके ओके फाइन फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपके हिसाब से कम कर दे रहे हैं, सही बोल रहे हैं आप। ये बस थोड़ा सा इसको कम कर दे रहे हैं, तो ये जो 1 है ना, इसको 2 करेंगे तब। जो 30,000 है, चलिए इसको 1 है और इसको करेंगे 29,999.999 एकदम। अब देखिए आप लोग, या इसको भी है पीछे वाला हटा दे रहे हैं, बस 1 रुपया कम हुआ है। कितना कम हुआ है? तो जब आपका प्राइस 1 रुपया क्या हुआ है, कम हुआ है, तो देख रहे हैं डिमांड कुछ ज़्यादा बढ़ गया, 2 करोड़ से 6 करोड़ है भाई, बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली उस समय आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे दिख रहा है, पर यही चीज़ आपको पहले भी दिखना चाहिए जो हम दिखा रहे थे। दूसरे को भले मत दिखे, आपको दिखना चाहिए और आपको वो पता होना चाहिए। अब दिख रहा है ना? हाँ, कंज्यूमर को ये दिखेगा, कंज्यूमर को यही दिखेगा ना। बस हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि कंज्यूमर को तो दिखना चाहिए ना। हाँ हाँ, ठीक है, ये समझ आया कि नहीं, कि इसमें ये बताना चला स्लाइट राइज, थोड़ा सा बढ़ेगा या थोड़ा सा घटेगा तो डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, हद से ज़्यादा कम हो जाता है। समझ आया? फिर से एक बार पढ़ेंगे। देयर इज एन when there is an infinite demand at a particular price and demand becomes zero, क्या हो गया? डिमांड becomes zero, मतलब बहुत कम हो जा रहा है। विद अ स्लाइट राइज इन द प्राइस, अगर प्राइस थोड़ा सा बढ़ रहा है तो डिमांड एकदम जीरो हो जा रहा है। या देन डिमांड फॉर अ सच कमोडिटी सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इलास्टिक। अगर थोड़ा सा बढ़ रहा है तो डिमांड खत्म ही हो गया, या थोड़ा सा कम हुआ तो डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ ही गया। ये सभी चीज़ें होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। बट हम लोग अभी तो हम लोग इसी को लेंगे कि चेंजेस हुई है बट हम लोग को दिख नहीं रही है, इतना कम चेंजेस हुआ है। क्या लेंगे हम लोग? इतना कम चेंजेस हुआ है कि हम लोग को दिख नहीं रहा है। क्लियर है? चलिए, तो इसी को हम लोग लेकर यहाँ पे बगल में बना देते हैं डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बनाया जाए। डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे, यहाँ पे क्या होगा बताइए? इधर y होगा और इधर x होगा, ठीक है। और ये आपका मान लीजिए प्राइस है, ये प्राइस कितना है? आप बोलिए 30 है। प्राइस कितना है? 30 है, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको जो 30 है, इतना कम चेंजेस हुआ है कि हम इसमें शो भी नहीं कर सकते, इसलिए ये सीधा जाएगा। और पहले यहाँ पे प्राइस, ये डिमांड कितना था? क्वांटिटी डिमांडेड 200 था, ठीक है। कितना था? 200। फिर पहले क्या हुआ? ये कम हुआ, 100 हुआ, और फिर बाद में क्या हुआ? बढ़ गया, कितना हो गया? 300। दिख रहा है आपको? इसी तरह आपको बनाना है। ये किस चीज़ का है बोलिए? परफेक्टली, मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में थोड़ा सा प्राइस चेंज होगा और डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होगा, तो इसी को बोलेंगे। बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है तो परफेक्टली लगा देंगे, और चेंज हो रहा है मतलब इलास्टिक लगा देंगे, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्लियर है? फाइन, बता रहे हैं, पहले इसको समझिए। वही जो चेंज हो रहा है उसको इलास्टिक बोलेंगे, इलास्टिक, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप वो देखे होंगे रबड़, तो रबड़ को ऐसे देखिए, आप ना लॉ ऑफ डिमांड में ये पढ़े हैं कि चेंज होता है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़े हैं? कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होता है, या प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ता है। तो आप लोग उस लॉ ऑफ डिमांड में क्या सीखे हैं? कि बढ़ता है, घटता है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सीखेंगे कि कितना बढ़ा, कितना कम हुआ। समझ आया? उसमें सिर्फ आपको बताया गया था कि बढ़ता और घटता है, बट इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बताया जाएगा कितना बढ़ा, कितना घटा, ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब वही कि कितना बढ़ा, कितना घटा। अब जैसे आप रबड़ ले लीजिए, रबड़ को कितना, जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं उसको खींच रहे हैं तो ये बढ़ गया, फिर उसको छोड़ रहे हैं तो वो कम हो गया। तो आप इलास्टिक भी सुने होंगे, इवन आप इलास्टिक भी सुने होंगे। इलास्टिक कहाँ लगता है? हाँ, उसमें भी इलास्टिक रहता है, रबड़ को ही इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है। और कहाँ लगा सकते हैं? रुकिए हम बता रहे हैं।
लोअर में लगा रहता है, लोअर में रहेगा ना, इलास्टिक लगा रहता है। हाँ ठीक है, समझ आया इलास्टिक का मतलब। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो आप इलास्टिसिटी का मतलब क्या समझ रहे हैं कि वही चेंज हो रहा है, ठीक है, इसमें कितना चेंज हो रहा है वो बताया जाएगा। इलास्टिसिटी उसी को कहते हैं। तो पहला तो हो गया हम लोग डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पहला क्या पढ़े, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, हाँ तो इसमें क्या हो सकता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब कि डिमांड थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ, इन इलास्टिक मतलब थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ, और उसी में परफेक्टली लगाया हुआ है, मतलब एकदम नहीं चेंज हुआ, एकदम मतलब चेंज ही नहीं हुआ, कितना भी प्राइस बढ़ जाए कम हो जाए हम चेंज नहीं होंगे, ऐसा सीन हो गया है। तो लिखा व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड विथ चेंज इन प्राइस देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी सेट टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर आपका प्राइस चेंज होता है, ठीक है, अगर आपका प्राइस चेंज होता है और डिमांड पे कुछ फर्क नहीं पड़ता तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली, हाँ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका प्राइस पहले 30 रुपया था, कितना था, और डिमांड कितना था, डिमांड था आपका 100 रुपीज। अब ये प्राइस 30 रुपए से कितना हो गया, 20 रुपए, पर जो डिमांड है वो कितना है, 100 का 100 है, और ये 30 से कितना हो गया, 40 रुपए, पर डिमांड 100 का 100 है। आपको डिमांड दिख रहा होगा थोड़ा सा भी नहीं चेंज हो रहा है, तो जब चेंज नहीं होगा तो हम लिखेंगे इन इलास्टिक, और एकदम नहीं हो रहा है तो क्या लिख देंगे, परफेक्टली, कि एकदम चेंज ही नहीं हुआ, परफेक्टली इन इलास्टिक है, एकदम परफेक्ट इन इलास्टिक, मतलब कि जितना था उतना ही है, चेंज ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक। और इसका बगल में डायग्राम हम लोग ऐसे बनाएंगे, प्राइस हमेशा इधर लिखते हैं, प्राइस कितना था, यहाँ पे 30 लिखेंगे, यहाँ पे 20 लिखेंगे, और ऊपर कितना लिखेंगे, 40 लिखेंगे। प्राइस पहले हमारा कितना था, पहले 30 था, फिर उसके बाद 20 हुआ, और फिर 20 के बाद 30 से एक बार 40 भी हुआ था, ठीक है। पर जो हमारा डिमांड है वो कितना था, 100 था, कितना था 100, तो वो तो 100 का 100 ही था, वो चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे बनाना है कि ये आपका डिमांड हो गया, समझ आया, ये क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। चलिए, तो सेकेंड केस भी समझ आ गया। व्हाट इज थर्ड केस, थर्ड डिग्री ऑफ इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। हाईली देखिए, परफेक्टली से थोड़ा सा अलग वर्ड यूज कर दिया, हाईली, ठीक है ना। परफेक्टली कुछ ज़्यादा ही उसमें मतलब वो प्रेशर बनाया गया है, परफेक्टली मतलब पूरा का पूरा, हाईली मतलब थोड़ा सा कम। तो इसमें देखते हैं क्या, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी हाईली इलास्टिक। इसमें ये कह रहा है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड आपका चेंज हो रहा है उसका परसेंटेज ज़्यादा है, और जो जो आपका प्राइस चेंज हुआ उसका परसेंटेज थोड़ा सा कम है। तो अगर ऐसा केस होता है तो आप क्या बोलेंगे, हाईली इलास्टिक डिमांड। जैसे एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, समझिए, प्राइस पहले कितना लिखा था, रुकिए पहले हाईली इलास्टिक लिख लें हम लोग, हाईली, अच्छा हाईली इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या होगा, मतलब डिमांड चेंज होगा, डिमांड चेंज होगा। तो हाईली इलास्टिक डिमांड में आपको प्राइस ले लिए और इधर डिमांड ले लिए। प्राइस हमारा मान लीजिए 20, पहले कितना था 10 रुपये, 10 से कितना हो गया है 20 रुपये। अच्छा ये 10 से कितना हो गया है, 10 से कितना हो गया है 20। अच्छा देख के आप बता सकते हैं कितने परसेंटेज से ये बढ़ गया है, 10 से 20 का मतलब क्या, 100%, ठीक है। और डिमांड में क्या होगा, डिमांड में पहले कितना था 200, और अब कितना हो गया है, मतलब ये क्या हो गया है, कम हो गया है। अब ध्यान से समझिए, अब इसको हम लोग ना निकाल कर इसको देखना होगा कि कितने परसेंट से बढ़ा है, कितने परसेंट से कम हुआ है। अब देखिए जैसा कि सागर बोल रहे थे, 10 से कितने से बढ़ गया, 10 था पहले, तो अब कितना हो गया है 20, मतलब कितने परसेंट से बढ़ा है। तो सागर क्या बोल रहे थे, बताइए, 100% बोल रहे थे ना, 100% से बढ़ गया है, कितने परसेंट से बढ़ा है। अच्छा 10 का 100% कितना आएगा, 10 का 100% कितना आएगा आप बताइए, 10 का 100% 10 हुआ, तो मतलब 10 था और 10 से बढ़ गया, मतलब 100% से बढ़ा, तभी तो 20 हुआ।
तो यहाँ पे कितने से बढ़ा है 100% से, और ये 200 से कितना कम हो गया, 200 से 100 हो गया, मतलब कितने से कम हो गया, 100 से कम हुआ। पर परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, 50%, 50%, 100 का 50% कितना होगा, अरे सॉरी 200 का 50%, मतलब कि 100, मतलब 100 से कम हुआ है, मतलब कितने से कम हुआ है ये। अच्छा 50% अधिक है या 100% अधिक है, मतलब 100% से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, पर जो डिमांड है वो कितने से कम हो रहा है, बस 50% से कम हो रहा है। अगर ऐसा होता है कि प्राइस का जो परसेंटेज है वो अधिक होता है, मोर होता है, मोर, और ये जो आपका डिमांड का जो चेंज हो रहा है परसेंटेज उसका कम होता है, मतलब लेस, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाईली इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे, हाईली इलास्टिक डिमांड। समझ आया आप सभी को। अब इसको बनाने अच्छा इसमें फिर से पढ़ लीजिए, हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या लिखा है, लिखा है इसमें व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर। ये देखिए, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज, एक मिनट ये क्या जा रहा है, द क्वांटिटी डिमांडेड राइज बाय 100% ड्यू टू अ 50% फॉल इन प्राइस। ये तो उल्टा हो गया, जिसको 50 मान रहे थे ये 100 है, सागर जिसको 50 मान रहे थे वही 100 बोला है, रुकिए उल्टा हो गया, फिर से देखिए, ये फिर से देखिए, द क्वांटिटी डिमांडेड बाय क्वांटिटी, क्या, हाँ इसको ऊपर से लग रहा ले जाना होगा ना ऐसे, ठीक है उसको घुमाना पड़ेगा, हम लोग घुमा देते हैं फिर से। देखिए कह रहा है कि एज सीन इन दिस शेड्यूल द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 100%। क्वांटिटी डिमांडेड देखिए 100 से कितना हो गया है 200, मतलब ये 100% से क्या हुआ है, बढ़ा है, 100 से कितना हो गया है 200, और ये 20 से कितना हो गया है 10, मतलब 50% से क्या हुआ है, 50% से ये कम हुआ है प्राइस, और जो डिमांड है वो कितने से बढ़ा है 100% से बढ़ा है। अगर ऐसा वाला केस होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाईली इलास्टिक डिमांड। बस इतना ही समझना था आपको, इसको यहाँ पे हम शेड्यूल बनाकर समझा दे रहे हैं। देखिए आपका यहाँ पे ये हो गया y और इधर हो गया आपका x, ठीक है, इधर लिखेंगे प्राइस P1 और इधर लिखेंगे P, और यहाँ पे होगा आपका Q और इधर होगा Q1। देखिए सबसे पहले प्राइस आपका ये था और डिमांड आपका ये था, पर देख रहा है प्राइस कितना आपका कम हुआ, 50% से जब कम हुआ, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड देखिए कितने से बढ़ गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड दिख रहा है ना, अधिक परसेंट से बढ़ा है, कितने परसेंट से बढ़ा है, बोलिए 100% से, और प्राइस कितने परसेंट से कम हुआ है, बोलिए 50% से। अगर ऐसा केस होता है तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, हाईली इलास्टिक, क्या बोलेंगे, ठीक है, हाईली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे डिमांड लिख दीजिए और यहाँ पे डिमांड लिख दीजिए। समझ आया आप सभी को, ठीक है। अब आइए फोर्थ केस में, कौन सा केस, फोर्थ केस। फोर्थ में कह रहा है लेस इलास्टिक डिमांड, क्या बोल रहा है, लेस इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड, क्या लिखा है, लेस इलास्टिक डिमांड। अच्छा प्राइस कितना है यहाँ पे, प्राइस पहले कितना था, बोलिए 20 था, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, बोलिए 100 था। अच्छा प्राइस 20 से कितना हो गया 10 हो गया, तो 20 से 10 होने का मतलब कितने से ये कम हुआ है 50% से, और जो 100 से 120 हो गया, ये कितने परसेंट से बढ़ा है, डिमांड कितने से बढ़ा है 20% से सिर्फ बढ़ा है, कितने परसेंट से 20% से। तो जब भी हमारा जो भी डिमांड चेंज हो रहा है वो कम होगा, उसकी परसेंटेज क्या होगी, कम होगी, और जो प्राइस की परसेंटेज होगी वो क्या होगी, अधिक होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक डिमांड। अच्छा इसको लेस इलास्टिक डिमांड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्राइस देखिए बहुत ज़्यादा परसेंट से बढ़ा है, पर ये जो डिमांड है वो लेस परसेंट से क्या हुआ है, चेंज हुआ है, लेस परसेंट से क्या हुआ है, चेंज हुआ है, मतलब कि 50% से लेस है ना, मतलब 20% कम है, तो इसी को क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक डिमांड। और इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए, प्राइस हमेशा किधर होता है, इधर, इधर क्या होगा y और इधर क्या होगा x और इधर 0, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपका पहले एक प्राइस यहाँ था, इसको नहीं, पहले प्राइस यहाँ था फिर बाद में P1 हुआ, ये P है ये P1 है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे Q, और ये क्या होगा Q,
1। ठीक है, देखिए पहले प्राइस आपका ऐसे था, अब बाद में प्राइस क्या हुआ, ये कम हुआ है। कितने परसेंट से कम हुआ है? 50% से। और आपका क्वांटिटी डिमांडेड कितने से बढ़ा है? 20% ना, तो यहीं पे गिरा दीजिए इसको, Q1 इधर कर दीजिए, ज़्यादा दूर न मत ले जाइए इसको। ठीक है, अब दिख रहा है ये जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड है सिर्फ 20% से बढ़ा है। कितने से बढ़ा है? 20% से। तो इसका देखिए ऐसे लाइन जाएगा, दिख रहा है? अच्छा, इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है कुछ आप लोगों को? इसमें है ना, इसको पता क्या बोलेंगे, ये कैसा चला गया आपका? इसमें बोलेंगे आपको लेस इलास्टिक वाला, नहीं पहले आपको हाईली इलास्टिक में बता दे रहे हैं। हाईली इलास्टिक में बोलते हैं इसको, लिखा है कि नहीं कहीं? हाँ, डिमांड कर्व इज फ्लैटर। ठीक है, इसको बोलेंगे फ्लैटर। क्या बोलेंगे? फ्लैटर। डिमांड कर्व कैसा है इसमें? बोलिए फ्लैटर है। ठीक है, फ्लैटर। और इसमें लिखा हुआ है इट्स स्लोप इज इंक्लाइंड मोर टुवर्ड एक्स एक्सिस। ये सबसे ज़्यादा झुका हुआ किसके? एक्स एक्सिस पे झुका हुआ है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ आपका विद अ फॉल इन प्राइस प्रोपोर्शनली लेस देन सो इलास्टिक डिमांड इज लेस देन 1। इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसको स्टीपर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? स्टीपर। क्या बोलेंगे इसको? स्टीपर। और ये किसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है? वाई एक्सिस की तरफ। किसके तरफ ज़्यादा झुका हुआ है? वाई एक्सिस की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, इतना समझ आया आपको? और लास्ट में 5th पॉइंट पे क्या बचेगा? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या लिखा है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये देखिए प्राइस कितना है? प्राइस पहले आपका 20 था, 20 से कितना हो गया? और जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड था पहले था आपका 100, कितना था? अब कितना हो गया है? 150। अच्छा ये बताइए 20 से 10 होने का मतलब कितने से कम हुआ है? 50% से। और ये 100 से कितना हो गया? 150, मतलब कितने से बढ़ा है? 50% से। तो जब 50% जब दोनों का परसेंटेज इक्वल रहेगा तो उसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और इसका पता है डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम ऐसे बना हुआ है, ऐसे बनेगा। ठीक है, जितने से ये कम हो रहा है उतने से ये बढ़ रहा है, मतलब 50% 50%। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर है आप सभी को? बताइए पांचों समझ आया? पहला क्या था? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी। समझ आया? हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, मतलब परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी। खत्म। दोनों का परसेंटेज चेंज जो हो रहा है वो बराबर रहेगा। आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। इसको आप लोग लेक्चर देख कर लिख लीजिएगा कॉपी में।